बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और न्यू पज़ल के साथ हूँ। हमने इस पज़ल में क्या करना है, फाइंड करना है नंबर जो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये पज़ल है जिसमें हम लोगों ने मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना होता है। तो मेरे पास एक पज़ल जो है शेप गिवन है और इसको सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क का आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स बाहर लिखे हैं और कुछ इस शेप के अंदर लिखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मैंने यहाँ पे जब देखे तो मुझे ये चीज़ पता चली है कि जब मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 20 आ रहा है। तो अब मैं इसी जो मेरे माइंड में एक बात आई है, लॉजिक आई है कि हो सकता है कि इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए बाकी का पज़ल भी सॉल्व हुआ। तो मैं इस तरह से भी देख लेती हूँ। अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दरमियान में 12 लिखे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। मतलब 4 को 5 से किया 20, 5 को 5 से किया 25, 5 को 3 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल्स टू 20, जो कि यहाँ पे लिखा है। देन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल्स टू 12, जो ये लिखा है। फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 25, ये यहाँ लिखा है। तो इसी तरह से सेम लॉजिक फॉलो करते हुए अगर हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 15, जो कि इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग अपना आंसर लिख लेते हैं 15। सो ये पज़ल तो इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पज़ल देख लेते हैं। जी, तो ये हमारा नेक्स्ट पज़ल है। इसमें भी हम लोगों ने नंबर फाइंड करना है जो यहाँ पे मिसिंग है। इस शेप में क्या है, 5, 11, 23, 47, 95 गिवन है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसी क्या लॉजिक यूज़ हुई है कि यहाँ पे 5, उसके बाद 11 और 11 के बाद 23, 47 एंड सो ऑन 95 हमारे पास गिवन है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है और 5 के बाद 11 किस तरह से आएगा। 5 की टेबल में भी 11 नहीं आता, या कोई मल्टीप्लिकेशन करें तब भी नहीं आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि 5 के बाद आता है 6, और 5 और 6 का जब प्लस करें तो हमारे पास 11 आता है। सो अगर इस तरह से करके मैं देख लूँ तो मेरे पास 11 आ रहा है। अब मुझे कंफर्म तब होगा जब मैं इसी लॉजिक को आगे भी लेके चलूँगी। मैं 11 को, अब 11 तो मेरे पास आ गया है। अब 11 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 12 होता है। तो मैं 11 और 12 को लिखती हूँ और इन दोनों को प्लस करती हूँ। जब मैं 11 को और 12 को प्लस करूँगी तो मेरे पास आता है 23। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लॉजिक को फॉलो करते हुए मेरे पास 11 भी आ गया और 23 भी आ गया। अब 23 में लिखती हूँ और देखती हूँ 23 के बाद जो नंबर है 24, उसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो 47 आ गया 23 और 24 को ऐड करके। सो यही सेम लॉजिक फॉलो करते हुए हमारे पास 95 आएगा और इसके बाद यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा। कैसे, 95 है, 47 है, सॉरी 47 लिखा और 47 में हम लोग ऐड कर लेते हैं जो नेक्स्ट नंबर होता है 47 के बाद 48, जिसको जो आ गया 95। अब 95 और 96 को प्लस कर लेते हैं। तो 95 और 96 को ऐड किया तो हमारे पास आया यहाँ पे 11 और हमारे पास 191 इस पज़ल का आंसर आ गया है। सो यहाँ पे 191 लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 191। सो ये हमारे पज़ल का आंसर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पज़ल भी समझ में आ गया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम अपना नेक्स्ट पज़ल देख लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट पज़ल है और इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। 11 + 11 इज़ इक्वल्स टू 8, 13 + 13 इज़ इक्वल्स टू 16, 15 + 15 इज़ इक्वल्स टू 24। सो हमने फाइंड करना है कि 17 + 17 के बाद क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, एक्सप्लेनेशन। इलेवन + 11 इज़ इक्वल्स टू 8। तो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी 11 का, इसी तरह से 1 1 11। तो अगर हम इस तरह से लिखें कि 1 + 1 + 1 + 1, सो ये तो 4 बनता है। ठीक है, 4 लिख लेते हैं। लेकिन 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 8। ठीक है, इस लॉजिक से तो मेरे पास 8 आ गया। अब सेम लॉजिक में नीचे जो सेकंड रो पे है इसको भी यहाँ पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो 13 + 13 है तो मैंने 1 + 3 + 1 + 3 कर लिया। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि पज़ल की
और आसानी हो जाए कि ये 11 को हमने 1 + 1 किया, यहाँ पे भी 11 को 1 + 1 किया, बीच में भी प्लस, इसी तरह सेम यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू 3 + 3 6 और 6 7 8 आ गया। अब 8 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे यूज़ की थी तो सही आंसर आया, यहीं पे भी सेकंड रो पे भी यही लॉजिक यूज़ की तो यहाँ पे भी सही आंसर आया। इसका मतलब है कि अब थर्ड रो पे और यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे भी हम सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। अपने इस लॉजिक को कंफर्म करने के लिए हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं। सो 1 + 5 + 1 + 5 इज़ इक्वल्स टू 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 24 आ गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 इज़ इक्वल्स टू 7 + 7 आ जाएगा 14 और 14 15 16। सो 16 × 2 इज़ इक्वल्स टू 32। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर आ जाएगा 32। सो ये हमारे पज़ल का करेक्ट आंसर आ गया है। अब हम कोई नेक्स्ट पज़ल देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेक्स्ट पज़ल जिसमें भी हम लोगों ने मिसिंग नंबर या आप मिसिंग अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं, आपने फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट्स आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें भी कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई सीक्वेंस है। तो हम जो है जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स उनको देखते हैं। एफ़, सो अगर हम देखें यहाँ पे ए, सो ए बी सी डी एंड देन ई, ए है ई है, बीच में 3 अल्फ़ाबेट्स के गैप के बाद हमारे पास ई लिखा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देख लें ऊपर फर्स्ट रो से अगर स्टार्ट करें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एफ़ और जे है यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स के अंदर, जबकि बीच में से 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मिसिंग हैं। सीक्वेंस क्या कह रहा है, सीक्वेंस में ये है कि 3 अल्फ़ाबेट्स को हम लोगों ने गैप देखिए, 3 अल्फ़ाबेट्स का गैप देख के हम लोगों ने जो उससे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है 4th पे, उसको हम लोगों ने सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट रो के जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे लिख देना है। तो अब एन पे भी यही देख लेते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम और देन एन। तो जे के बाद भी 3 अल्फ़ाबेट्स का गैप है और एन लिखा हुआ है, ठीक है। सेम नीचे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ जे को अगर हम यहाँ पे लें, ठीक है, ए अच्छा लें तो तभी एक ही बात होगी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आपके आसानी के लिए, ठीक है। जे को यहाँ पे भी लिखे, यहाँ पे भी लिखे। अच्छा ए है, ए बी सी डी एंड देन ई। तो ए बी सी डी ई के दरम्यान में भी बी सी डी का गैप है और ई लिखा हुआ है। सो सेम ई के बाद भी 3 अल्फ़ाबेट से गैप देके नेक्स्ट आई आएगा। देखिए चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड देन आई। तो देखें 3 अल्फ़ाबेट से गैप के साथ आई लिखा है। अब इसी तरह से पी टी के बाद भी हम सेम लॉजिक पी टी पे भी यूज़ होगा और जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पी है, पी के बाद पी क्यू आर एस टी। तो देखिए क्यू आर एस के गैप के साथ टी आया है, तो पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, इसके बाद आ गया एक्स। तो देखिए टी के बाद 3 अल्फ़ाबेट से गैप दें तो एक्स आता है। तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा एक्स, जो कि हमारे इस पज़ल का आंसर हो गया है। सो दिस इज़ अवर आंसर। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जितना भी सीक्वेंस था इस पज़ल का वो समझ में आ गया होगा। इस पज़ल में बेसिकली आपने सीक्वेंस को फॉलो किया है, 3 गैप से अल्फ़ाबेट्स थे और जो 4th नंबर पे हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा था वो हमारे पास आंसर बन रहा था। तो उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल पज़ल लगा होगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का, हर न्यू पज़ल का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर कर लें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग नेक्स्ट किसी भी टाइप का पज़ल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।